हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और डिवीजन में इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब हम कवर करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ने वाले हैं। मैंने एक साइड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स लिखा है एंड एक साइड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब एडिशन में इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी है ये मैं एक साइड बताऊंगी और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज है ये मैं एक साइड बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज आपने कोई दो इंटीजर लिया, पहला इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, तो जब आप इन दोनों इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ये एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये रिजल्टेंट आया है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये भी एक इंटीजर होता है। क्या ये फॉलो कर रहा है? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने पहला एग्जांपल लिया 2 + 3। 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। आप इन दोनों को ऐड करिए तो 5 आएगा। क्या ये भी एक इंटीजर है ना? मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के सारे निगेटिव्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर एंड 0, ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर है ना तीनों, 2, 3, 5, मतलब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो है तो इंटीजर्स ही। तो मैंने एक इंटीजर लिया, दूसरा भी इंटीजर लिया, a + b, दोनों को ऐड किया तब भी मुझे एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एडिशन में। दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ -2 लिया और यहाँ +3 लिया, क्या आएगा इसका आंसर? मैंने बताया था ना, जब माइनस प्लस होता है और बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ऐसे में नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और साइन वो लगता है जो लार्ज नंबर का साइन होता है। तो चलिए लगाते हैं। 3 में से 2 गया 1, साइन कौन सा लगेगा? 3 वाला साइन लगेगा या 2 वाला? तो 3 वाला साइन लगेगा, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं है, वो होता है। तो देखिए ये भी एक इंटीजर था -2, 3 भी एक इंटीजर था, इन दोनों को मैंने जब ऐड किया तो भी मुझे एक इंटीजर मिल रहा है। और एक एग्जांपल देखती हूँ। सपोज मैंने यहां लिया -8 एंड +5, क्या आएगा इसका आंसर? मैंने फिर वही बात, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या होगा, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा। तो 8 में से 5 गया 3, साइन कौन सा लगेगा? माइनस वाला। तो चेक करिए क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है। ये -8 है, ये भी इंटीजर है, 5 है, ये भी इंटीजर है, और -3 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही है। तो आप लिखिए आप क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब है कि इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी
अप्लाई होता है, उसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को वो लोग अप्लाई करते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि इंटीजर्स में अगर सब्ट्रैक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं फॉलो करती है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे लिखते हैं नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए इसमें क्या है, दो इंटीजर्स को प्लस करने पे एक इंटीजर आया है, तो अगर ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड होगी तो इसका मतलब है कि दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। यहाँ पे ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी एक इंटीजर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है कि नहीं। चलिए पहला एग्जांपल लेती हूं कोई। सपोज मैंने लिया 2 - 3, इसका आंसर क्या आएगा, 2 किस साइन में है, 2 पॉजिटिव साइन में है, यहाँ पे छिपा होता है साइन, 2 का साइन है पॉजिटिव, 3 का साइन है निगेटिव, तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नंबर और साइन लार्ज नंबर वाला लगेगा। तो चलिए 3 में से 2 गया 1, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन है निगेटिव। तो देखिए क्या ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो ठीक है 2 भी एक इंटीजर, 3 भी एक इंटीजर, -3 भी एक इंटीजर, सॉरी 3 भी एक इंटीजर, एंड ये -1 जो है क्या ये भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है। कोई और एग्जांपल लेके देख लेती हूँ क्या फॉलो हो रही है कि नहीं। तो सपोज मैंने यहाँ लिया -4 - 6, देखिए -4 भी एक इंटीजर है, ये a है, और फिर माइनस ये b है 6, ये b है ना 6, देखिए a - b, तो a की वैल्यू है -4, फिर माइनस और b की वैल्यू क्या है 6, तो a - b करिए, -4 भी इंटीजर 6 भी इंटीजर, इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आपको देखना है कि इंटीजर आता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, दोनों का साइन नेगेटिव, अगर साइन सेम होते हैं तो नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 6 4 10, और साइन कौन सा लगेगा, यही सेम साइन लगेगा माइनस वाला ही, तो क्या -10 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है। नाउ मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो दोनों में फॉलो हो रही थी, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब देखते हैं ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में फॉलो करती है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है कि नहीं। चलिए देखते हैं, पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सपोज आपने दो इंटीजर लिया और दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 3 कितना आता है 5 आता है। और अगर मैं इसके ऑर्डर को रीअरेंज कर दूं, मतलब अभी मैंने 2 पहले लिखा है 3 बाद में लिखा है, अगर मैं 3 को पहले लिख दूं और फिर +2 को लिखूं तो क्या इसका आंसर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, 3 + 2 भी 5 होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 + 3 = 3 + 2, मतलब ये जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखा था उसको, उस ऑर्डर को अगर मैं रीअरेंज कर दूं, मतलब 3 को पहले लिख दिया 2 को बाद में लिख लिया, तो आंसर सेम आएगा। देखिए 2 + 3 5, 3 + 2 5, इसका मतलब है LHS = RHS। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई दो नंबर है, सपोज A + B, अगर मैं इसके ऑर्डर को रीअरेंज कर दूं, इसको पहले B लिख दूं और फिर +A लिख दूं, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करती है। चलिए देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये फिर वही B इंटीजर है, इंटीजर। ओके, तो ये पहला एग्जांपल था।
दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूं। सपोज मैंने लिया -3 + 2, -3 + 2, इसका आंसर कितना आएगा बताइए? एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, और साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा, दैट इज -1। अब मैं इसके ऑर्डर को रीअरेंज करती हूँ। 2 प्लस, ये 2 पहले लिख दिया, और प्लस -3, 3 का साइन नेगेटिव है, 2 प्लस -3। और मैंने बताया है कभी भी दो साइन को साथ में नहीं लिखते हैं। अगर दो साइन साथ में आ रहा है तो एक वाले को ब्रैकेट में बंद कर देना है, दोनों साइन को साथ में नहीं लिखना है। तो चलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। क्या आएगा इसका आंसर? सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो तो हो जाएगा 2, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है ना। तो यहाँ पे इन दोनों साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा? 3। अब इसको आप सॉल्व करिए। 2 - 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, 1 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा? लार्ज नंबर वाला। तो जब मैंने -3 + 2 किया तब भी मुझे -1 मिला, और जब मैंने इसके ऑर्डर को रीअरेंज कर दिया, 2 को पहले लिख लिया, -3 को बाद में लिखा, तब भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है? -1। इसका मतलब है LHS = RHS। देखिए पहले मैंने A + B लिखा, तब भी मुझे -1 मिला, इसको LHS बोलते हैं हम लोग। इक्वल टू के इस साइड वाला जो है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इक्वल टू के इस साइड वाला जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RHS। तो देखिए क्या LHS बराबर RHS हो रहा है? हो रहा है। जब हम A + B किए थे तब भी -1 आया, और जब हम B + A किए, A की वैल्यू है -3, B की वैल्यू है 2, तब भी मुझे -1 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मैंने लिया -10 + 5, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए A की वैल्यू है -10, B की वैल्यू है 5, A + B। इसका आंसर बताइए क्या आएगा? एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 10 में से 5 गया 5, साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन है। आ गया आंसर -5। और जब मैं इसके ऑर्डर को रीअरेंज कर दूं, मतलब पहले अगर मैं 5 को लिखूं फिर -10 को लिखूं, तो चलिए 5 और प्लस ये क्या है? -10, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देती हूँ। इसकी वैल्यू बताइए, देखिए क्या -5 के बराबर आ रही है? तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ हो जाएगा 10, 5 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नंबर 5 आएगा। साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन है। तो क्या आपको LHS = RHS मिल रहा है? ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका A + B था, उसके और ये आपका B + A है। तो देखिए क्या A + B = B + A है। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, इसको मैं यहां लिख देती हूं ऊपर, लिखिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जो एडिशन की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव में, एडिशन की जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या हो रही है? वो फॉलो करती है इंटीजर्स में। ओके, जो एडिशन की प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो इंटीजर्स में अप्लाई होती है, एडिशन में फॉलो होती है। ठीक है, अब मैं इसको देखती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है। चलिए समझती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पहला नंबर लिया 2 माइनस, जैसे यहाँ प्लस में है A + B = B + A,
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। हमें चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो मैंने 2 माइनस 3 लिया, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए a माइनस बी, ये a की वैल्यू है और ये क्या है b की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। ये a माइनस बी की हो गई। अगर मैं b माइनस ए लिखूं तो b माइनस ए का मतलब सबसे पहले 3 लिखूं और फिर -2 करूं। ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a। देखिए ये b था ना 3 और a है 2, तो यहाँ पे b को मैंने पहले लिख दिया 3 और a को बाद में लिखा 2 और दोनों के बीच में निगेटिव का साइन है। देखिए b माइनस a, तो क्या इसका भी वही आंसर आ रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1 हो गया। यहाँ तो -1 नहीं आ रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करती है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे subtraction is not commutative for integers। मतलब सब्ट्रैक्शन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये अप्लाई नहीं होती है। ओके, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम देखेंगे क्या एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं। चलिए पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या। सपोज आप कोई 3 इंटीजर्स को ऐड करिए, क्या करिए, एडिशन है, इसका मतलब यहाँ पे ऐड होगा। कोई भी 3 इंटीजर्स आप ऐड करिए। सपोज मैंने 2 + 3 + 5 लिया है, तो आप पूरा इकट्ठा तो करते नहीं हो। पहले सबसे पहले आप किसी 2 को सॉल्व करते हो। पहले आप करते हो 3 to 5, उसके बाद फिर करते हो 5 5 10। आप इकट्ठा तो करते नहीं हो, आप इसमें ग्रुप बनाते हो। पहले सबसे पहले क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो। किसी 2 नंबर को एक ब्रैकेट में क्लोज करते हो। इसका मतलब है इन दोनों को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 + 3 + 5। जब आप इन दोनों नंबर को पहले सॉल्व करोगे फिर इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर इसके आंसर के बराबर आएगा। मतलब आपके पास अगर नंबर है 2 + 3 + 5 और नंबर है 2 + 3 + 5, तो सबसे पहले अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करो फिर इसमें इसको ऐड करो तो ये इक्वल टू आएगा। अगर आप इन दोनों नंबर को पहले ऐड करो 5 3 8 8 + 2 10, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूं। सपोज मैंने 3 इंटीजर लिया 2 3 5, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अगर मैं इसमें पहले ब्रैकेट लगा दूं A + B में और फिर C को ऐड करूं, या फिर पहले मैं A को बाहर रखूं, सबसे पहले मैं B + C को सॉल्व करूं, तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रही हूं 3 to 5 + 5। यहां क्या होगा, 2 ऐसे बाहर रहेगा, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। 5 3 8, 5 5 10, 8 + 2 10। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है। चलिए अब लिख लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी क्या है। ये होता है A + B + C। कोई 3 इंटीजर है तो आप सबसे पहले अगर A + B को प्लस करिए फिर C में प्लस करिए तो ये इक्वल टू होगा A + B + C। अगर आप B + C को पहले ऐड करते हैं तब उसमें A को ऐड करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। और मैंने एग्जांपल के थ्रू समझ भी लिया है। ये देखिए A + B + C, A + B + C
मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू 8 आई है, और यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू 5 आई है। तो 5 + 5 10, 2 + 8 10। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हैं ना, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वल टू के पहले वाले को यहां से यहां तक को मैं बोलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद जो भी लिखा है ए से यहां तक, ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमें यही देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड की, बस ये इतना चेक करना है। चलिए मैं एक नंबर ले लेती हूँ। सपोज हमारा है -3 प्लस -4 प्लस -2। ये मैंने 3 नंबर लिए हैं। ये -3 जो है, बताती हूं मैं, ये जो -3 है ये ए है, फिर उसके बाद प्लस का साइन आया है, फिर ये जो -4 है ये बी है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये जो -2 है ये क्या है, सी है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए। सबसे पहले आप a + b प्लस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए। क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है, क्या हो जाएगा, -3 प्लस -4 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन है साथ में, ये a + b और उसके बाद प्लस -2 एक ब्रैकेट में, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इन दोनों को सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। चलिए सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले ये हो जाएगा -3, और ये वाला ब्रैकेट को ओपन करिए, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ क्या है 4, और ये दोनों एक ब्रैकेट में बंद है, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, प्लस माइनस -2। सॉल्व करिए इसको। -3 -4 कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ क्या है -2, फिर -7 -2 कितना आ जाएगा, -9। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है -9। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, देखिए क्या वही वैल्यू आ रही है। राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, सबसे पहले यही तीनों लिख लेते हैं, -3 प्लस -4 प्लस -2। हमें इन दोनों को अब की पहले सॉल्व करना है, तब ये वाला ऐड करना है। अब की मैं इसको एक ब्रैकेट में क्लोज की हूं, तो चलिए यहाँ सबसे पहले होगा -3, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है साइन लगाइए प्लस, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ क्या है -4, इसको -4 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब -3 प्लस, ये क्या हो जाएगा, -4 -2, ये हो जाएगा -6। फिर उसके बाद यहाँ -3 है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, यहाँ -6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, -3 -6 -9 आया ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी -9 आया, और राइट हैंड साइड भी क्या आया, -9 आया। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको मिटा के। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। मतलब जो एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स में फॉलो होती है। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी। अगर मैं पहले a माइनस बी को सॉल्व करूं तो ये बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी के। मतलब अगर मैं पहले a माइनस बी को सॉल्व करूं फिर माइनस सी करूं, या फिर पहले मैं b माइनस सी को सॉल्व करूं फिर मैं माइनस a करूं, तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। चलिए देखते हैं।
एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल लेती हूँ? सपोज आपके पास नंबर है 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। तो सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसकी वैल्यू निकालिए, कितना आएगी? 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ फिर है -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -4। अब फिर इसी को लिखेंगे 1 - 2 - 3। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और 1 को बाहर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या देखिए इसके बराबर आ रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है। देखिए राइट हैंड साइड इस फॉर्म में है ना, तो इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, +2 - 3 कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ +2 है, ये -3 है। जब प्लस माइनस होता है तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन लगता है लार्ज नंबर वाला, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा? 1, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 1 + 1 = 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये आपका LHS था और ये आपका RHS था। दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। Subtraction is not associative for integers। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो की थी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो की थी। चलिए हम लोग लिख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? इसमें थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि फॉलो हुई थी। नंबर दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें ये भी फॉलो हुई थी। नंबर तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी इसमें एडिशन में फॉलो हुई थी। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुई थी? सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही इसमें फॉलो हुई थी। बाकी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये फॉलो नहीं हुई थी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो नहीं हुई थी। तो आप लोग को इतना ही याद रखना है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? आप कोई इंटीजर ले लीजिए, सपोज मैंने 2 ले लिया। 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 2 ही मिले? आप बताइए, 2 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे 2 मिले? तो 0 ऐड करूंगी ना, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में अगर ऐड कर दो तो फिर वही नंबर मिलता है। इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ये देखिए मैंने एक इंटीजर लिया था, इंटीजर में मैंने अगर 0 को ऐड किया तो फिर से मुझे इंटीजर मिला है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये एग्जांपल 1 था। आप कोई और एग्जांपल यहां पे ले लीजिए।
आप अगर -3 में आप क्या ऐड करोगे कि फिर से आपको -3 मिले, तो क्या ऐड करोगे बताइए? 0 ऐड करोगे। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। मतलब 0 को आप किसी भी इंटीजर में ऐड करिए, फिर से आपको वही इंटीजर मिलेगा, है ना। 0 को आप किसी भी इंटीजर में ऐड करिए तो आपको फिर से वही इंटीजर मिलेगा। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये वाला पॉइंट आपको याद करना है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। अभी तक मैंने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर्स कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।